दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय जोहार। मैं आपके साथ में राजीव। दोस्तों, आप सभी जानते हैं आज बहुजनों का जो नाम है, जो परचम है, आज पूरी दुनिया के अंदर लहरा रहा है। जहाँ एक दौर में बहुजन समाज के लोगों को लोग अपने पास बैठाना पसंद नहीं करते थे, उनसे छुआछूत भेदभाव करते थे। ये सब हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने जीवन में सहा। लेकिन आज भी कुछ कुरीतियाँ इस देश के अंदर है जो बहुजन समाज को नीचे धकेलने का काम कर रही है। आज भी आप देखते होंगे कई हिस्सों में ऐसा देखा जाता है जहाँ पर दलितों को भेदभाव करके दूर रखा जाता है। शादी ब्याह में निमंत्रण दिया जाता है लेकिन उनको शादी में खाना ज़मीन पर बैठा कर दिया जाता है। वहीं ऊंची जाति के लोगों को आराम से कुर्सी पर बैठाकर, स्टेज पर बैठाकर खाना खिलाया जाता है। तो ये छुआछूत आखिर कब ख़त्म होगा? ये इस देश के अंदर तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक इस देश के अंदर ये मनोवादी कुरीतियाँ हैं। जिस दिन इस देश के अंदर से मनोवादी कुरीतियाँ खत्म हो जाएंगी और देश के अंदर भारतीय संविधान जो बाबा साहेब द्वारा बनाया गया है पूर्णतः से लागू होगा, इस देश का बहुजन, इस देश का दलित, इस देश का जो पीड़ित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, वो ऑटोमेटिक तरक्की कर जाएगा। लेकिन ये तब हो पाएगा जब पूरा बहुजन समाज एकजुट होकर संविधान के लिए आवाज़ उठाएगा और देश के अंदर संविधान को लागू करने की मांग करेगा। वर्तमान में आप देखते हैं हर जगह से इस तरह की घटनाएं आती है जहाँ पर दलितों की बहन बेटियाँ निर्लज्ज की जाती है, बेइज्जत की जाती है, उनके साथ में गलत व्यवहार किया जाता है, उनके साथ रेप जैसी घटनाएं घटती है, उनको मार काट कर सड़कों पर फेंका जाता है, खेतों में फेंका जाता है या फिर गटर के अंदर फेंक दिया जाता है। दलितों की बारात अगर घोड़ी पर निकलती है, उस बारात के साथ में मारपीट होती है। कोई मूंछ रख लेता है, उसके साथ मारपीट। कोई अच्छे कपड़े पहन ले, उसके साथ मारपीट। कोई पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करने लगे, उसके साथ भेदभाव। कोई मटके से पानी छू ले या पी ले, उसके साथ जाति भेदभाव, मारपीट, हत्या तक हो जाती है। दलितों को उनके ऊपर पेशाब करके बेइज्जत किया जाता है। ये सब आज की इस वर्तमान सरकार में है। लेकिन कुछ लोग आज भी सरकार के ऊपर बस यही भरोसा करते हैं कि हमने सिर्फ 5 किलो राशन दे दिया तो हमारे ऊपर एहसान कर दिया, हम खुश हैं। लेकिन वो ये नहीं सोचते अपने दिमाग से कि इस सरकार के खिलाफ कैसे आवाज़ उठानी है। आवाज़ उठानी पड़ेगी, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। जैसे हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लिए भी अधिकार लिए, अपने समाज के लिए भी अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। और आज हमारे पास जो भी मूलभूत अधिकार हैं वो हमारे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की देन है, जिन्होंने संघर्ष किया। बचपन से ही स्कूल में जातिवाद हुआ, पानी पीने पर, बाल काटने पर, कुछ भी छूने पर, पढ़ाई लिखाई करने पर, नौकरी करने पर, कुछ भी चीज़ उन्होंने करके देखी, लेकिन उनको जातिवाद का शिकार होना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर वो आज उस समय अगर वो उस समय हार मान जाते हैं तो आज हम न जाने कौन सी श्रेणी में, कौन सी दशा में जी रहे होते हैं। तो इस सब से हम लोगों को अपने आप को गर्व फील करना चाहिए, बाबा साहेब के ऊपर गर्व फील करना चाहिए, उनके संविधान के ऊपर गर्व फील करना चाहिए कि जिन्होंने हमें एक ऐसी ज़िंदगी दी कि आज हम कुछ भी पढ़ाई कर सकते हैं। आज हम IAS की, PCS की, डॉक्टर की, इंजीनियर की, प्रोफेसर की, वकालत, कुछ भी हम कर सकते हैं। तो ये सब बाबा साहेब अम्बेडकर के संघर्ष की देन है, संविधान की देन है। लेकिन हमारा समाज आज कहाँ जा रहा है? कोई नशे में चला है, कोई धर्म के ठेकेदारों के पीछे लगा है, बस शाम को थोड़ा सा दारू पीने को मिल जाए या फिर 200-500 रुपये की दिहाड़ी मिल जाए। लेकिन उनसे अब हटकर अपना जो दिशा है उसको पकड़े रहिए। आपको पढ़ाई लिखाई करनी है, बाबा साहेब ने आप लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। पढ़ाई लिखाई करके आप इस देश के अंदर राजनीति में जाइए, बड़े बड़े मंचों पर जाइए, बड़े बड़े स्तर पर जाकर नौकरी कीजिए, अधिकारी बनिए, जहाँ आप अपने निर्णय खुद ले सकें। कुछ ऐसा काम मत करिए जिससे आप लोगों को अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। अपने समाज का नाम डुबोने का काम मत कीजिए कि आप धर्म के ठेकेदारों के पीछे चल पड़ते हैं, सिर्फ 200-500 रुपये की दिहाड़ी के पीछे, या फिर सिर्फ 200-500 रुपये के साथ में शराब के एक क्वार्टर के पीछे। तो ऐसा अपने आप को मत गिराइए कि आपकी छवि खराब हो। हम आपसे ये नहीं कहते कि आप अपनी मर्ज़ी से जिए या ना जिए, आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन इस चीज़ को सोचिए कि जो लोग आपको विद्यालयों में नहीं देखना चाहते, आप लोगों को ऊँचे पदों पर आसीन होते नहीं देखना चाहते, वो आप लोगों को आपके भविष्य के रास्ते से भटकाकर कहीं और ले जाना चाहते हैं। तो उस रास्ते पर मत भटकिए, अपने आप को इस स्तर से आगे लेकर चलिए कि जो लोग आपको अपने पैरों के नीचे देखना चाहते हैं, आप उनके सर के ऊपर चढ़कर बैठो। गुलामी मत करिए,
उन लोगों से गुलामी करवाना सीखे जो आप लोगों को हमेशा गुलाम बनाना चाहते हैं, जिन्होंने हमारे पूर्वजों के साथ में कितना अत्याचार